बैतूल में सरकारी लापरवाही से जिंदा विधवा को पोर्टल पर मृत घोषित। लाडली बहना योजना से रह गई वंचित। बैतूल की कविता माली सरकारी गलतियों के कारण लाडली बहना योजना से लाभ से वंचित हो गई हैं। नगर परिषद की गलती से उन्हें पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया। इस योजना की किस्तें भी उनकी बंद हो चुकी हैं, जिनको लेकर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिसके बावजूद अब तक समाधान नहीं मिल पाया है। नगर परिषद ने उनकी विधवा पेंशन तो बहाल कर दी, लेकिन योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया। महिला आर्थिक संकट से जूझ रही है और उसे क्या न्याय मिलेगा, अभी ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर लग रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद ने इस गलती को सुधारने के लिए कविता का नाम समग्र पोर्टल में फिर से जोड़ दिया और उनको विधवा पेंशन देनी भी शुरू कर दी, लेकिन लाडली बहना योजना का लाभ अब तक बहाल नहीं हो पाया है। कविता का कहना है कि वह एक निजी क्लिनिक में काम करती हैं, जिससे उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है और विधवा पेंशन के 600 रुपये भी मिलते हैं, लेकिन गुजारे के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उनके बेटे की मानसिक रूप से स्थिति कमजोर है, जिसको लेकर उनको आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। बैतूल बाजार नगर परिषद के सीएमओ विजय तिवारी का कहना है कि इस मामले पर महिला बाल विकास विभाग को पत्र भेजा गया है एवं जल्द से जल्द इस पूरे मामले में समाधान किया जाएगा। जिस महिला का बाल विकास अधिकारी गौतम ने कहा है कि यह त्रुटि नगर परिषद द्वारा की गई है और भोपाल के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर पोर्टल को सुधरवाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए समय समय पर आर्थिक सहयोग देते रहते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण कविता माली को पिछले 6 महीने से उनके हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में अधिकारियों का एवं कविता माली का स्वयं क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एक रंगीन चश्मा लगा लेना, इससे दिख जाएगा। कौन सी पढ़ते बेटा? चौथी? दूसरी में है। हुआ क्या था? पति जी को क्या हो गया था आपके? सर उनको अटैक आ गया था। फिर आपको जब पैसे आना बंद हुए तो फिर आप कहाँ कहाँ गई थी? सर मैंने नगर परिषद में उन लोगों से बातचीत करी, लेकिन कि और भी जगह पे समग्र आईडी थी, ऐसा वैसा बोल दिया उन्होंने। और फिर मैंने उसके बाद में कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत करी तो कुछ नहीं हुआ। की बना के दे दी। फिर और बोलने गई तो फिर उन्होंने मतलब उधर के डर से कि इसने कंप्लेन कर दिया, तो फिर तीनों की ऊपर वाला जो है उसको क्लोज। ये अभी जो नए सीएमओ साहब हैं यही थे उस समय, तिवारी जी, तो और कोई था पहले? नहीं सर वही ये तिवारी जी हैं अभी जो हैं। सर एक लाडली बहना गिरगिराई कविता माली, उसको लाडली बहना की राशि नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से शुरू क्या है? हाँ, इस संबंध में जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है कि उस महिला को जो है पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये त्रुटि जो है हमारे बैतूल बाजार के नगर परिषद के द्वारा किया गया है। जैसे ये संज्ञान में आया है, हम लोग वरिष्ठ अधिकारी भोपाल स्तर पर हम लोग इनके बारे में लिख रहे हैं कि इनको पुनः जो है पोर्टल में सुधार करके इनको लाभ देने के लिए कार्रवाई किया जाए। ये सुधर सकता है क्या? हाँ, निश्चित रूप से जो है ये चूँकि पोर्टल भोपाल स्तर से जो है मेंटेन होता है, भोपाल स्तर पर हम लोग ये संज्ञान में ला करके जो है इसमें त्रुटि सुधार कराने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे और मैं फॉलोअप भी करूँगा। सर ये कविता माली को लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है और उसके वहाँ पोर्टल पे अपडेट है कि उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसका भुगतान सफल नहीं हो पा रहा है, क्या पूरा मामला है? इस संबंध में हमने महिला बाल विकास विभाग के जो इंचार्ज है, जो योजना चालू की गई है महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से, उस संबंधित कार्यालय को लिखा गया है और इस संबंध में
महिला बाल विकास बताया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग से भी, बैतूल से भी कार्रवाई की जा रही है। इसको अतिशीघ्र पुनः चालू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम कार्रवाई करके जांच कराकर उसको कार्रवाई करेंगे। किसी की गलती लगती कैसे ना आपको? ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कविता माली है, मैं बैतूल बाजार में रहती हूँ। कविता, ये आपको लाडली बहना का लाभ मिल रहा था, मिल रहा है क्या? जी नहीं सर, मेरे को मेरे हस्बैंड की मृत्यु 2023 में हुई थी 27 मार्च को। उसके बाद में लाडली बहना का मुझे रेगुलर लाभ मिल रहा था, लेकिन कब तक मिल रहा था? मुझे अगस्त माह 2024 तक रक्षाबंधन तक रेगुलर मतलब लाडली बहना का फ़ायदा मिला, लेकिन उसके बाद में मुझे लाभ मिलना बंद हो गया। उसके पहले मतलब मैं नगर परिषद गई थी, तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि हम आपको विधवा पेंशन भी दिलाएंगे, बोले लाडली बहना के साथ साथ। तो बोले आपको आपके हस्बैंड का नाम कटवाना पड़ेगा, बोले समग्र आईडी पे से। तो मैंने नगर परिषद में मेरे हस्बैंड का नाम हटवाने के लिए एक आवेदन दिया था, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी दिया था। लेकिन उन लोगों की गलती क्या हुई कि उन्होंने मेरे हस्बैंड के नाम के जगह पे मुझे ही समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया, मतलब मेरा ही नाम हटा दिया। फिर मैं 2-4 दिन के बाद समग्र आईडी चेक करने गई, तो उसमें मेरा नाम ही नहीं दिखा। फिर मैं उनको बोलने गई कि तुमने मेरा नाम क्यों हटवा दिया, मैंने तो मेरे हस्बैंड का नाम काटने के लिए दिया था। लेकिन वो लोग बोले कि हमारी गलती से कुछ नहीं हुआ, बोले हम आपका नाम जुड़वा देंगे, बोले ऐसा करके उन्होंने फिर और तीनों का नाम जोड़ दिया, मेरे हस्बैंड का भी समग्र आईडी में। मैंने बोला कि हमें तीनों का नाम नहीं चाहिए था, मेरा और मेरे बेटे की एक नई समग्र आईडी बना कर दी जाए। तो वो बोले कि इस महीने नहीं मिली तो नहीं मिली, बोले लाडली बहना आप अगले महीने मतलब वेट कर लीजिए, बोले हो सकता है बोले कि दोनों साथ में आ जाए। लेकिन उस महीने भी नहीं मिले मुझे। फिर मैंने 181 पे कॉल किया, 181 वालों ने मतलब उनको फ़ोन लगाया कि तुमने उनका नाम क्यों हटाया। तो वो लोग मुझे घर पे आके डरा धमका रहे थे नगर परिषद वालों की हमारी कंप्लेंट क्यों की आप लोगों ने, ऐसा हमने तुम्हारा नाम नहीं काटा। वो मतलब अपने ऊपर कुछ आने ही नहीं दे रहे थे, मुझे ही दोष दे रहे अब क्या थे। चाहती हो आप? क्या मांग सर है मैं आपको चाहती हूँ मुख्यमंत्री कि मोहन मुझे यादव से? दोबारा मेरे को जैसे मतलब मेरा इतना 6 महीने का नुकसान हुआ है, मुझे मेरी डबल से मुझे मेरी लाडली बहना योजना मेरे को चालू कर दी अब जाए। इसमें और मुझे मुख्यमंत्री भैया हैं आप लोगों के, तो उनको क्या बोलोगी आप? सर मैं उनसे यही ये करूँगी कि मुझे 600 रुपये नहीं चाहिए विधवा पेंशन। मुझे जो मेरी पहले से मुझे 1250 रुपये मुझे प्राप्त हो रहे थे, मुझे वो 1250 रुपये मुझे वापस दिला दीजिए, मुझे और उनसे कुछ नहीं चाहिए।